चित्त का निरोध और मन को एकाग्र करने से कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। देखो, ये मन है, ये मन बड़ा चंचल है। एक सेकंड में कितने किलोमीटर जाकर के वापस आ जाता है। इसलिए मन के मते न चालिए, हमें मन के मते से नहीं चलना चाहिए। मत न चंचल चित चोर, पलक पलक मनोर, पलक पलक में मन और हो जाता है। जब तक हम इसको एकाग्र नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी कुंडली जागरण में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए साधकों, पहले मन को एकाग्र चित्त कीजिए। इसको एकाग्र चित्त करने के लिए टाटा करना पड़ता है। छोटे से मैं मंत्र बता देता हूँ, दो तीन बहुत छोटे छोटे मंत्र है। जितने सूक्ष्म मंत्र होंगे उतना जल्दी जो है मन एकाग्र होगा अपने आप। फिर आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, मन चंचल भाग रहा। लेकिन आप छोटे सा मंत्र राम 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 जपिए और 15 मिनट तक जपो, कितना मिनट तक जपो और रोज 15 मिनट तक जपो, तो आपकी कुंडलिनी अपने आप जागृत होने प्रारंभ हो जाएगी। छोटे मंत्र और बीज मंत्र हैं। जितने बीज मंत्र जपोगे उससे आपकी कुंडली शीघ्र ही जागृत होती है। छोटे छोटे बीज मंत्र बता देता हूं मैं आपको। एक तो श्रीम 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 श्रीम। दूसरा एक बीज मंत्र है क्लीम 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 क्लीम। और एक बीज मंत्र है दुर्गा का दुम 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 दुम। ये एक एम बीज मंत्र, केवल कौन सा बीज मंत्र है? एम 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 एम। आप इन बीज मंत्रों में किसी एक मंत्र को ले लीजिए। इतने बताए मैंने आपको, इतने बीज मंत्र बताए भाई। तो इन बीज मंत्रों से ये सूक्ष्म रूप है आपको दिखाई देते हैं। अरे सूक्ष्म बीज होता है, वटवृक्ष इतना विशाल वटवृक्ष बन जाता है। तो ये सूक्ष्म बीज आप झपोगे विधि विधान से तो कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत होगी। इतनी इनमें शक्ति है। क्या है इनमें? इतनी इनमें शक्ति है कि आप इसको जपना प्रारंभ करो। और देखो, ये हमारे गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, इससे भी जो है एकाग्रता में बाधा पड़ती, चित्त में बाधा पड़ती है। तो इधर देखो आप अच्छी तरह से, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में नासाग्र जिसे कहते हैं, नासाग्र में ध्यान करने से गंध आने लगती, सुगंध। क्या आने लगती है? सुगंध आने लगती है। और प्रकृति में ध्यान करने से बिल्कुल एकाग्रता हो जाती है। और ये जीव है, जीव के अग्रभाग में आप ध्यान लगाओगे तो रस की उत्पत्ति होगी। जीव के मध्य में ध्यान करोगे तो आपके रूप की उत्पत्ति होगी। तालु में ध्यान करोगे तो शब्द स्पर्श की। ये इतना जो है, इतने बताए, इनमें से किसी में आप ध्यान कीजिए तो आपका जो है चित्त निरोध हो जाएगा। और बहुत देखो, बहुत अच्छी बात बताता हूं, त्राटक चीज है। त्राटक का मतलब एक टकटकी लगा करके देख। कैसे देखना? टकटकी लगा करके देखना। और भले ही आंखों में देखो, आप यूं करो, बैठ जाए, पद्मासन में बैठो। किसमें बैठो? पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में बैठ करके आंखों को एकदम जोर दे करके स्थिर कर। झपकना भी नहीं चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। इससे आपका जो है त्राटक होगा, स्थिर होगी। अब आपको बताता हूं मैं एक बहुत अच्छा तरीका। आप एक दर्पण ले लीजिए, दर्पण लगाइए। उस दर्पण के ऊपर बीचों बीच में एक पीला कागज है ना, वो काट करके गोल लगा दीजिए, लगा दिया। उसके बाद में एक काला कागज छोटा सा, उसको भी गोल पिंच करके काट।
और जितना छोटा सूक्ष्म होगा वो उसके ऊपर, किसके ऊपर, पीले पर चिपक दो। पीली बिंदी लगाई नहीं आपने, उसके ऊपर चिपका दो। और अब पद्मासन उसको बिल्कुल अपने सामने रखो, मतलब अपनी आंखों के सामने। ये जैसे यहाँ है तो यहाँ बिल्कुल वो होना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए। और फिर आप पद्मासन लगा करके विराज जाइए साधकों, और फिर आपकी दृष्टि वो काला बिंदु है, किसके ऊपर, उस काले बिंदु को आप दृष्टि स्थिर कर दीजिए, बिल्कुल स्थिर कर दीजिए। तो आपको जो है बिल्कुल स्थिरता होगी, मन का निग्रह होगा। और 10-15 दिन तक तो आपको मतलब हो सकता है आंखों में पानी वगैरह आने लग जाएगी, एकदम टकटकी लगा करके देखोगे तो आंखों में पानी भी आएगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद में वो पानी अपने आप बंद हो जाता। और महीने 2 महीने तक आप ये करोगे त्राटक, तो ये अपना आप सिद्धि प्राप्त हो जाती है, होने लगती है। कुंडली जागृत होने, कुंडली का मतलब क्या, कुंडली जागरण का मतलब जानते हो नहीं आप लोग, साधना करते हो ना, सिर्फ सुषुम्ना में प्रवेश करना। सुषुम्ना में मूलाधार के अंदर जो सुषुम्ना का नीचे का नुकीला भाग होता है नहीं, उसमें सुई की नोक के 1000 छेद बराबर होता है, उसमें जो है ये प्रवेश, सुषमा प्रवेश, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है कुंडली जो है सूक्ष्म रूप से, तो जो है उसको जागरण कहते हैं। तो भाई वो मन को निग्रह कर, जोर लगाओ जो मन का, ये मैंने बताया ना, बिल्कुल किसमें त्राटक करोगे, किसके ऊपर, काले बिंदु के ऊपर। किसके ऊपर त्राटक करना, काले बिंदु के ऊपर त्राटक करने से ये मन जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, वो अपने आप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप मन स्थिर हो जाएगा भाई, काले बिंदु। और एक ज्योति त्राटक है। ज्योति त्राटक का मतलब क्या, एक आप मोमबत्ती लगाई या दीपक ले लीजिए, उसको इतनी ऊंचाई पर, टेबल होती है ना, उसके ऊपर रख दीजिए और फिर उसको मोमबत्ती की ज्योति को जला लीजिए, और फिर आप उसको उसके ऊपर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते टकटकी लगा कर। इसे ज्योति त्राटक कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योति तेज होती है, मन का निग्रह होता, मन एकाग्र। अरे भाई जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक समाधि लगेगी क्या, और जब समाधि नहीं लगेगी तो षटचक्र भेदन होगा क्या, और जब षटचक्र भेदन नहीं होगा तो माता कुंडली मूलाधार से चल करके भगवान शिव से मिलेगी क्या है। तो मन को तो एकाग्र करना पड़ेगा। तो ये ज्योति त्राटक बताया मैंने आपको। एक और सूर्य त्राटक। कौन सा त्राटक, सूर्य त्राटक। जब सूर्योदय होता है, बिल्कुल लाल लाल गोला होता है, बिल्कुल देखो आप प्रातःकाल उठते आकाश में जब सूर्योदय हो रहा है तो गोल घेरा होता है, आप खड़े हो जाइए। देखो ये वृक्षों की छाया वगैरह वो नहीं पड़ना, निर्भरा आकाश, बिल्कुल स्वच्छ आकाश होना चाहिए। उसके अंदर जो है सूर्योदय, आप जो है स्थिर होकर खड़े हो जाए और उसको टकटकी लगा करके क्या करो, देखो, क्या करो, देख करके फिर आगे बंद करो, फिर देखो, फिर आगे देखो, ज्यादा नहीं देखना, 2-3 सेकंड ही देखना भैया, मजा आएगा। अरे मजा आने से तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मजा का नहीं है। उससे क्या होगा, सप्तरंग होते हैं। सूरज में कितने रंग किरणें होती है, 7 रंग की। वो घड़ी के आकार से यूं दिखेगी, यूं, और यूं 7 रंग दिखाई देंगे, और धीरे धीरे वो रंग भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे सूक्ष्म जगत के, कौन से जगत के, सूक्ष्म जगत के अनेकों दृश्य दिखाई देंगे, अनेकों दृश्य। आप भयभीत मत हो ना, भयभीत होने से तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। भयभीत मत होना, और आप जो है टकटकी लगा करके 2 सेकंड तक देखना, आंखें बंद कर लेना, फिर पीछे देख लेना, मुड़ जाना, सामने नहीं। तो फिर अनेकों प्रकार के दृश्य, ये त्राटक का सिरमौर है। जितने भी त्राटक है
उन त्राटक का क्या है, ये सिरमौर है भैया, इसको करना परम आवश्यक है। चंद्र त्राटक भी होता है। कौन सा त्राटक? चंद्र त्राटक भी होता है। ये चंद्रमा जब उदित होता है, पूर्णिमा का चंद्र है, उदित होते हुए पूर्णिमा के चंद्र को आप टकटकी लगा करके देखिए तो भी मन का निग्रह हो जाएगा। तो इतनी विधियां मैंने मन का निग्रह करने के लिए बताई। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक भैया कैसे काम बनेगा? षटचक्र आप भेदन कर रहे हो, और जब साधना में विराजोगे साधको, तो ये मन को तो आपको बिल्कुल बैठते, जब आप इतनी साधना त्राटक कर लोगे, आपका त्राटक सिद्ध हो जाएगा, तो आपका जो है मन अपना आप, कहने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप मन भी चंचल हो जाएगा। चंचलता मिट जाएगी, श्योरी, मन की चंचलता अपना आप मिट जाएगी, और मन एकाग्र होते ही आप जो है ध्यानस्थ हो जाए, ध्यान लग जाएगा, समाधि हो जाएगी, कुंडली जागरण हो जाएगा, षटचक्र भेदन हो जाएगा। माँ षटचक्र मूलाधार से पदार्थी हुई माँ सहस्रार में पहुंच जाएगी। सहस्रार के अंदर परम ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र के अंदर भगवान शिव विराजते हैं, परम ब्रह्म विराजते हैं, उनसे जाकर लेपट जाएगी और वापस शीघ्र ही मिलन करके नीचे आएगी। तो इस प्रकार हमें मन का निग्रह, चित्त का निग्रह करना तो परम आवश्यक है। ये विधि मंत्र भी बता दिए मैंने, छोटे, जितना बीज मंत्र, आप मंत्र का एक कारण है कि जितना बीज मंत्र आप जपोगे उतना बीज मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, सिद्ध हो जाएगा। और ये त्राटक भैया, इसका समय फिर बता देता हूं, रात को 10 बजे के बाद में 2 बजे तक का इसका समय है। रात का जो त्राटक करते हैं नहीं उसका, उस समय बिल्कुल शांति रहती और कोलाहल भी नहीं रहता। इनके अंदर क्या डाल दो, ये रुई होते हैं नहीं, रुई, महीन कपड़ा, वो बिंदी बना करके इन दोनों कानों में डाल देनी चाहिए। इससे जो है किसी प्रकार का बाधा व्यवधान नहीं होता है और त्राटक सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात और है भाई, आपको भोजन जो है वो आहार आपका शुद्ध होना चाहिए। इसके अंदर कुंडली माँ के जब जागरण कई विधि कर रहे हो, षटचक्र भेदन कर रहे हो, तो आपको भोजन तो विशुद्ध आहार करना पड़ेगा। विशुद्ध आहार, जैसा शास्त्रों में लिखा, जैसा अन्न वैसा मन। अरे आप जैसा अन्न रोगोगे वैसा आपका मन हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध भोजन को तो आपको त्याग देना चाहिए। भोजन भी 4 प्रकार का, रस वाला, गुदे वाला, आलू वगैरह, ये और दाल और चावल, दाल और चावल, ये जो है रस वाला भोजन भी लेना है, जैसे नारंगी वगैरह ये है, सेम, ये सलाद भी आप लीजिए। सलाद के अंदर ये मिर्ची वगैरह डाल के जीभ के स्वाद के लिए नहीं, बिल्कुल सलाद ले लीजिए, वो आप भरोगे। दाल और चावल सबसे बढ़िया भोजन है, रोटी सबसे बढ़िया भोजन है, लेकिन वो भी शुद्धता से तैयार किया जाए। अशुद्ध के हाथों से वो भी नहीं लेना चाहिए। वो भी लेने से आपका मन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। पालक, मेथी और हरी सब्जियां, पत्तेदार, कौन सी सब्जियां? पत्तेदार सब्जियां वो लेनी चाहिए। जितना फलाहार करोगे उतना आपको फायदा होगा। और फिर क्या गर्मी बढ़ती है ना, कुंडली जागरण आप कर रहे हो, साधक बन रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उष्मा तो बढ़ेगी भाई, है। तो उस उष्मा को शांत करने के लिए और कोई डॉक्टर की दवा काम में नहीं आती। उष्मा को शांत करने के लिए आप बादाम रात को भिजो दीजिए 10 पानी में, और वो भी मिट्टी के बर्तन। किसमें? मिट्टी के बर्तन में। सुबह प्रातः उसको छील दीजिए, छील करके उसको घोड़ दीजिए, घोड़ करके घी में चमक, देसी घी हो, देसी घी में उसको चमक दीजिए, और फिर उसको दूध में मिला करके, औट करके घी और मिला करके उसको पी लीजिए। उससे आपकी जो है
वो गर्मी उष्मा हुई नहीं कुंडली जागरण करने से, वो उष्मा शांत हो जाएगी। या फिर आप आंवला लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए और सुबह और शाम उस चूर्ण को फाँक लीजिए, ऊपर दूध पी लीजिए। और कुंडली जागरण करते हैं तो मूलाधार से यहाँ जोर पड़ता है, तो ये सशक्त गुद्दा वगैरह होने के लिए आप कुष्मांड लाइए। कुष्मांड किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा में जो कोड़ा कहते हैं, उस कोड़े को लाइए, उस कोड़े के बीजों को सुखा दीजिए और सुखा करके उसका चूर्ण बनाए। क्या बनाए? और उसके चूर्ण को दूध के साथ, किसके साथ? दूध के साथ में उस चूर्ण को फाँक लीजिए, दूध पी लीजिए, उससे जो है आपका सशक्त हो। कुंडली जागरण के लिए देखो बहुत जरूरी है, तो आहार शुद्ध होना चाहिए, और अच्छा आहार भी ज्यादा नहीं, यूनिक गरिष्ठ आहार, खूब चकाचक। और दूध भी तो प्रातःकाल लेना है, हर समय में थोड़े ही लेना है। प्रातःकाल ले लीजिए, वो सौंफ लगा, काश नहीं, सौंफ वगैरह इनका प्रयोग कीजिए आप, है तो शुद्ध आहार। और ज्यादा भोजन ज्यादा भी नहीं करना, भोजन कम भी नहीं करना, जितना आवश्यकता हो उतना भोजन करना चाहिए। उससे भी जो है हमारे को बल मिलेगा, हमारे का आत्मबल मजबूत होगा, हमारा मनोबल मजबूत होगा और कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत होगी। और साथ में मैं आपको कह देता हूं, आप कुंडली जागरण का अभी समय है, अभी जो समय चल रहा है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का है, और आधा अप्रैल भी समझ लो, वहां तक का सर्दी का मौसम, क्योंकि इसमें सर्दी होती, तो इसमें कुंडली जागरण की साधना आपको करनी ही चाहिए। कुंडली के मंत्र भी मैंने बताए हैं, और मैं प्रतिदिन आपको एक एक मंत्र बताता रहूंगा। आपको अभी बताया मैंने दुर्गा के एम क्लीम रीम श्रीम, इन मंत्रों में से किसी एक को, सबको नहीं, एक ही साधना करते रहे तो आपकी कुंडली जागृत होगी। भोजन शुद्ध होना चाहिए, मन का निग्रह होना चाहिए, चित्त का निग्रह होना चाहिए, और आप त्राटक करो तो शीघ्र ही कुंडली जागृत हो जाएगी। बोली कुंडली माता की जय हो।